गर्मी का मौसम है। सूरज की तेज तपिश से पूरा गांव बेहाल है। पर मिट्टी के घर में चैन की नींद ले रहे हैं जगदीश और आरती। सुनो जी, देखो ना, हमारे घर में तो जरा भी गर्मी नहीं है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि गर्मी का मौसम आया है। अरे गिन्नी, कुछो मत पूछो। घर से बाहर निकलने का ना बिल्कुल मन ही नहीं करता है। बाहर बस धूप और गर्मी, कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। तो फिर बाहर जाते ही क्यों हो? दिन रात घर में ही रहो। वैसे भी हमारे पास कम पैसे तो है नहीं। ओह, ऐसे बैठे बैठे पैसे उड़ाओगे ना तो एक दिन सब खत्म हो जाएगा। तब ना ये मिट्टी का घर भी नसीब नहीं होगा। अरे गर्मी के दिन ही तो है, ये भी निकल जाएंगे। फिर से काम शुरू कर देना। हाँ, वो तो तुम ठीक कह रही हो। आखिरकार हम काम किस लिए करते हैं? अपने सुख के लिए ही तो करते हैं ना। तभी तो कहती हूँ, बस दिन रात आराम करो। देखो, हमारे घर में तो एक कतरा धूप भी नहीं घुसती। अरे इस बार तो गर्मी का मजा ही आ गया। सोच रहा हूँ कि काश पूरा साल ही गर्मी का मौसम होता। अच्छा बस करो अब, बातों का क्या अंत है। अब सो जाओ, काफी रात हो गई है। इतनी ठंडक महसूस हो रही है कि नींद आ रही है। सुबह सुबह तालाब किनारे जमती है आरती और देवांशी की गपशप की महफिल। क्या हाल है दीदी? क्या खबर है तुम्हारी? आजकल तो दिखाई भी नहीं देती। देखेगी कैसे रे? मैं तो घर से निकलती ही नहीं। बाहर निकलते ही बस गर्मी लगती है। गर्मी है तो गर्मी तो लगेगी ही ना दीदी। इसलिए तो घर में ही रहती हूँ। हमारे घर में तो गर्मी घुस ही नहीं पाती। वो तो सही कह रही हो। इस गर्मी में मिट्टी का घर ही बढ़िया लगता है। न धूप आती है न गर्मी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अब ज्यादा दिन ये घर नहीं रखूंगी। अब एक अच्छा बड़ा घर बनवाऊंगी। क्यों दीदी? इस घर में तो अच्छी ठंडक मिलती है। अरे और अमीरों की तरह बड़ा घर बनवाऊंगी तो और कम गर्मी लगेगी ना। क्या पता, इतना तो समझ नहीं आता। कभी अमीरों के घर में रहना नहीं हुआ। पहले घर बनवाने दो, फिर तुझे बुला के दिखाऊंगी। तो जल्दी बनवाओ, हमें भी अमीरों के घर में घुसने का मौका मिल जाए। और कितने दिन गरीबों की तरह मिट्टी के घर में रहूंगी। इस गांव में एक भी बड़ा घर नहीं है। हाँ, चंद्रकांत बाबू का घर भी तो छोटा ही है। छोटा हो या बड़ा, वो भी मिट्टी का घर है। अब मैं ऐसे घर में नहीं रहना चाहती। तो जब बनवाओ हमें जरूर बताना। जरूर बताऊंगी। तुम लोग नहीं देखोगे तो नया घर कौन देखेगा? एक असहाय बुढ़िया दर दर भटकती हुई आरती के दरवाजे पर आ खड़ी होती है। कांधे पर कपड़े की एक पोटली, नंगे पैर, बिखरे बाल और थका शरीर। कोई है घर में? मुझे थोड़ी देर के लिए आसरा मिल सकता है क्या? मैं बहुत लाचार हूँ, जाने का कोई ठिकाना नहीं। क्या हुआ? इस तरह घर के सामने क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बस थोड़ी देर ठहरने दो बेटा, बड़ी धूप है। जैसे ही सूरज ढलेगा मैं चली जाऊंगी। क्या मैं यहाँ कोई आश्रय स्थल चला रही हूँ? जो आएगा उसे ठहरना पड़ेगा। बस थोड़ी देर का आसरा चाहिए, सूरज डूबते ही चली जाऊंगी। मैं कोई ठहरने की जगह नहीं दे सकती। यहाँ से चली जाओ, परेशान मत करो। अरे तेरे पाँव पड़ती हूँ, मना मत कर। अब तो एक कदम भी चलना मुश्किल है। तुम्हारे चलने से मैं क्या करूँ? क्या तुम्हें अपने पैर दे दूँ? इतना कठोर क्यों बोल रही हो? मैंने तो बस थोड़ी देर की छांव मांगी है। बार बार एक ही बात क्यों बोल रही हो? कह दिया ना, मैं आश्रय नहीं दे सकती। इतने बड़े घर में एक बुढ़िया को जगह दोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? ये बुढ़िया तो मानने वाली नहीं, एक धक्का देकर निकालना पड़ेगा। आरती बुढ़िया को धक्का देकर बाहर निकाल देती है।
कोई है घर में? थोड़ी देर के लिए आश्रय मिलेगा क्या? बहुत लाचार हूँ। अरे आप कौन? इतनी तपती धूप में बाहर क्यों घूम रही हैं? मेरा कोई ठिकाना नहीं है, थोड़ी देर की छांव दे दीजिए। अरे अरे अंदर आइए, अंदर आइए, मैं आपको पानी देता हूँ। आइए 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 आइए। आपने मेरी जान बचा ली, भगवान आपका भला करे। हाँ, जान बचाना इंसान का कर्तव्य है। अब बताइए, आप ऐसे धूप में क्यों घूम रही हैं? बहुत गर्मी है बाहर। मेरा कोई घर नहीं है। थोड़ी देर पहले एक औरत के घर गई थी, उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। धक्का दिया? कौन? मैं तो नहीं जानती। आपके घर के सामने जो घर है वहीं की औरत। ओह, मतलब जगदीश की बीवी की बात कर रही हैं आप? शायद, पर बहुत दुख हुआ। अरे तो आप उनके घर क्यों गईं? ये औरत बहुत घमंडी है, दिल से बिल्कुल अच्छी नहीं है। मुझे क्या पता था, मैं तो अनजाने में चली गई। अच्छा चलिए छोड़िए, अब जो पाप करता है उसे उसका फल जरूर मिलता है। आप चिंता मत कीजिए, आप यहीं रहिए। पर मैं कैसे रहूंगी? ओहो, आप इस घर को अपना ही समझिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? आराम से रहिए। आखिरकार बुढ़िया को चंद्रकांत बाबू के घर में आश्रय मिल ही गया। आरती का बड़ा घर बनवाने की जिद जगदीश को पसंद नहीं आती, लेकिन वो मजबूर है। मैंने कितनी बार कहा है गिन्नी कि गर्मी का मौसम बीतने दो, फिर मैं तुम्हें बड़ा सा घर बनवाकर दे दूंगा ना। तुम समझ ही नहीं रही हो, गजब करती हो। तुम समझ नहीं पा रहे हो, अगर अब बड़ा घर बनवाएंगे तो घर में और रोशनी और हवा आएगी। अरे रोशनी और हवा का करोगी क्या? अभी तो आराम में हो ना। मुझे और आराम चाहिए। मैं गरीबों की तरह इस मिट्टी के घर में नहीं रह सकती। नहीं रह सकती, मैं मान लिया। अरे बड़का घर बनवा दूंगा ना, लेकिन अभी नहीं, बाद में। थोड़ा शांति रखो। मुझे अभी चाहिए। मैंने देवांशी से बड़ी बात कह दी है, अब पीछे नहीं हट सकती। ओहो, मुझसे बात किए बिना तुमने ऐसा कहा ही क्यों? मुझे कुछ नहीं पता, अब मुझे बड़ा घर चाहिए। तुम हर बार वादा करते हो, निभाते नहीं। अरे तो तुमने ऐसा कह ही क्यों दिया गिन्नी? गजब करती हो भाई। चलो ठीक है, अब तो खुशी खुशी तैयारियां करनी होंगी, अब क्या करें? हाँ, अब तो खुश होना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके बड़ा घर बनवा दो। हो, तुम्हारे साथ तो जीना एक मुसीबत है। चलो अब सो जाओ। जगदीश के मन में चिंता है, वो समझ नहीं पा रहा है क्या करे। अब उसकी एकमात्र उम्मीद आनंद है। अरे आनंद, मैं तो तेरे ही घर जा रहा था। अच्छा हुआ जो तू मुझे रास्ते में मिल गया। क्यों भैया, मुझे काहे ढूंढ रहे हो? कोई जरूरत है क्या? अरे हाँ, जरूरत है, तभी तो आ रहा था तेरे पास। देख, मुझे एक मदद चाहिए। मुझे ना एक बड़का घर बनवाना है। बड़का घर? काहे भैया, का हो गया? अरे का हो गया का? रहने के लिए बड़का घर चाहिए। तेरी भाभी अब उस मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहती है। हैं, ये क्या बात हुई भैया? अरे गर्मियों के मौसम में मिट्टी का घर कितना आरामदायक होता है, पता नहीं है क्या? भाभी को नहीं पता है क्या ये सब? अरे पता वता सब है, लेकिन अब कह रही है कि बड़का घर बनेगा तो ज्यादा आराम मिलेगा, उसको हवा और रोशनी चाहिए ज्यादा। अरे क्या कहूँ भैया, हम तो बचपन ही से मिट्टी के घर में ही पले बढ़े हैं, अब ये सब बातें भूलते जा रहे हैं। ए भाई, तू ये बता, तू मेरी मदद करेगा ना भाई? जितनी जल्दी हो सके मुझे ये बड़का घर बनवाना है। अब ठीक है भाई, इतनी जल्दी जल्दी भी मत करो। जब आपने कहा है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ, बनवा दूंगा। अच्छा ठीक है, अब घर बनवाने के लिए तू कितना खर्चा लेगा ये भी बता दे। अब वो सब हिसाब तो कितना बड़का बनवाना है उसके हिसाब से होगा ना, ऐसे कैसे बता दूं? और वैसे भी आप मेरे बड़े भाई हैं, सब हिसाब किताब बाद में कर लेंगे। आपके साथ कैसा हिसाब किताब करना है? तेरी बात सुनकर बहुत खुशी हुई। अच्छा तू फिर घर आकर मिल, वहीं आराम से बैठ के बात करते हैं। बड़का घर बनेगा आपकी।
हाँ ठीक है भैया, आप आराम से घर जाओ, मैं घर आकर मिलता हूँ, ठीक है। जगदीश की चिंता खत्म हो जाती है। अब उसकी बारी है नया घर बनवाने की। गांव भर में आरती के घर की खबर फैल जाती है। कुछ लोगों को नहीं पता, लेकिन देवांशी जानती है। ओ दीदी, घर पर हो क्या? कहाँ गई थी तुम? अरे देवांशी, आओ आओ, अंदर आओ, बैठो। क्या खबर है? किस लिए आई हो? सुना है कि आप लोग बड़ा घर बनवा रहे हो, उसी बारे में बात करने आई थी। हाँ रे, 2-3 दिनों में हमारा नया घर तैयार हो जाएगा। अब हम और आराम से रहेंगे। हाँ, जगदीश भैया ने आनंद से बात की थी। आनंद ने घर आकर मुझे सब बता दिया। अभी तो तुम लोगों को पता चला है, अब धीरे धीरे पूरा गांव जान जाएगा। अच्छा दीदी, अब बड़ा घर बन जाने के बाद क्या तुम्हें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी? मिट्टी के घर में तो ठंडक रहती थी। हाँ, मिट्टी के घर में ठंडक होती है, लेकिन क्या तुमने नहीं देखा बड़े लोग कितने बड़े घरों में रहते हैं और ठंडक में रहते हैं? क्या तुम्हें भी वैसा ही लगेगा? और क्या मैं यूं ही बड़े घर के लिए मछली जा रही हूँ? तुम्हारा बड़ा घर सुनकर मुझे अच्छा लगा दीदी। अच्छा लगने से क्या होगा? तुम लोग तो वैसा घर बना भी नहीं पाओगे। हमारा घर ही देख लेना। जरूर जरूर, जब बहुत गर्मी लगेगी तो तुम्हारे घर चली आऊंगी। आना, लेकिन हमेशा मेरे घर में बैठी मत रहना। अरे ना ना, क्या कह रही हो? अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतनी जल्दी जा रही हो? थोड़ी देर और बैठो, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा लगता है। नहीं दीदी, अब और नहीं बैठ सकती। शाम हो गई है, अब घर जाना होगा। फिर किसी दिन आऊंगी। पिछले कुछ दिनों से आनंद देख रहा है कि देवांशी सामान्य नहीं है। वो इसका कारण जानना चाहता है। अरे क्या हो गया? तुम ऐसे मुरझाए मुरझाए काहे बैठी हो? किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उदास काहे हो? बताओ तो सही। तुम्हें तो पता है, जगदीश भैया लोग नया घर बनवा रहे हैं। हाँ, मैंने ही तो तुम्हें खबर दिया था। अब क्या हो गया उसके बारे में? उस बात को लेकर भाभी मुझे रोज सुनाती है, घमंड करती है, मुझे गरीब कहती है। ओहो, तुम तो जानती हो भाभी ऐसी हैं, फिर भी उनसे बात करने जाती ही क्यों हो? मैं तो मन में बुराई लेकर बात नहीं करती, पता नहीं क्यों बार बार मुझे अपमानित करती है। अरे तो अपमान क्यों नहीं करेंगी? हम तो सच में गरीब हैं, उनके जैसे अमीर थोड़ी हैं। अगर हम अमीर होते तो ऐसे कोई अपमान नहीं करता। क्या तुम एक बड़ा घर नहीं बना सकते? अरे तुम्हें पता नहीं एक बड़ा घर बनवाने में कितना पैसा लगता है? हमारे पास वो पैसे हैं क्या? बताओ भला। तो क्या अब हमें सिर्फ अपमान ही सहना होगा? सुनो गिन्नी, हमारा भी समय आएगा, भगवान सबके सामने दिखाएगा। बस थोड़ा सब्र रखो। पता नहीं वो दिन कब आएगा। अरे आएगा बाबा, आएगा गिन्नी। कहते हैं ना, चोर के 10 दिन, गृहस्थ का 1 दिन। 2 दिन मेहनत के बाद आखिरकार नया घर तैयार हो गया। अरे तुझे मैं कैसे धन्यवाद दूं आनंद। घर तो बहुत ही सुंदर बना है। इस गांव में ऐसा कोई घर ही नहीं है। अरे धन्यवाद मत दो भैया, ये तो मेरा काम था, मैंने अपना काम किया बस। लेकिन तेरे जैसा काम कोई और कर ही नहीं सकता था। अब लेकिन तुम्हारा घर देख कर ना, सही बताऊं तो मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब बहुत ही सुंदर बना है भैया। हाँ रे, बना तो बहुत सुंदर है। तेरे काम से तो मैं बहुत ही खुश हूँ। अब मैं तुझे खुश होकर खूब बख्शीश दूंगा, देख लेना। अरे भैया, बख्शीश की क्या जरूरत है? जो मेहनताना है वही दे दो। भाभी तो घर देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। बताओ बताओ, खुश हो जाएंगी ना?
अरे तेरी भाभी तो खुश होंगी ही होंगी, और गांव के सब लोग भी घर देखने आएंगे, वो भी एकदम भौचक्का रह जाएंगे। ई का बड़का बनवा लिया भैया, ऐसा कहेंगे। अब इतना सुंदर तुम्हारा घर ही बना है, देखने तो सब आएंगे ही आएंगे। तू लेकिन सुन, बीच बीच में मेरे घर जरूर आना, अब इस घर में ज्यादा आराम मिलेगा। हाँ अरे आऊंगा भैया, जरूर आऊंगा, इसमें भी कोई कहने की बात है क्या? आप बिल्कुल चिंता मत करो। तो चलो, अब मैं तेरा मेहनताना दे देता हूँ। हाँ भैया लाओ दो, अब मुझे घर भी जाना है, वहां भी बड़ा काम पड़ा है। ये लो तुम्हारे पैसे, और ये तुम्हारी बख्शीश हो गई। अरे भैया क्या फिर से वही बख्शीश की बात? बख्शीश की क्या जरूरत भैया? अरे रखो रखो, क्या जरूरत, दिल से दिया है भैया, इतना बड़का घर बढ़िया बनवाया। रखो। अरे ठीक है भैया, चलो आगे कभी जरूरत पड़े ना तो बुला लेना। हाँ हाँ जरूर बुलाएंगे, तेरे जैसा काम कोई कर सकता है क्या? अच्छा भैया चलो, अब मैं चलता हूँ। नए घर में मिट्टी के घर के मुकाबले दुगनी गर्मी लगती है। ये क्या घर बनाया है तुमने? इतनी गर्मी लग रही है कि सहन नहीं हो रहा। ऐसे घर में कोई कैसे रह सकता है? अरे तो अब इसमें मेरी क्या गलती है, बताओ भला। तुमने ही कहा था बड़का घर बनवाने को, हमने बनवा दिया। घर बनवाया है ठीक है, लेकिन ढंग का बनवा सकते थे ना। घर के अंदर आग सी लग रही है। अरे तो अब मैं क्या करूं, तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने इतना बड़ा सा घर बनवा दिया। मैंने तो ढेर सारे पैसे भी खर्च कर दिए, ऊपर से बख्शीश अलग से दे दी है, और तुम कहते हो गर्मी लग रही है। क्या कहूं अब मैं? चुप रहो तुम, सब तुम्हारी गलती है। ठीक से घर भी नहीं बनवा सके। अरे मैं कुछ भी करूं, सारी की सारी गलती मेरी ही होती है। अरे मैंने पहले ही कहा था कि मिट्टी का घर शांतिदायक होता है, वहां ठंडक होती है गर्मी में। तुमने मेरी बात मानी नहीं, तुमको तो चाहिए था बड़का घर, बड़का घर, बड़का घर। लो बड़का घर। अब क्या करेंगे? मिट्टी का घर भी तोड़ दिया। अब इस गर्मी में इसमें रहना मुश्किल है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अब फालतू में मुझे कुछ मत कहो। तुम्हें नहीं कहूंगी तो किसे कहूंगी? सुनो, ऐसा है, बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही है ना, तो आनंद के घर जाकर 2 दिन रह लो। इतनी गर्मी पड़ रही है कि शायद वही करना पड़े, नहीं तो मर जाऊंगी। फिर भी अगर इस घर में आराम ना मिले तो घर तोड़कर नया बनवाएंगे। बस पैसे खर्च करने की आदत है तुम्हें। हाँ तो तुम्हारे लिए ही तो पैसा खर्च कर रहे हैं ना, कौन सा अपने लिए कर रहे हैं? अब मैं नहीं रह सकती, मैं जा रही हूँ देवांशी के घर। अहंकार की दीवार पार कर आरती पहली बार किसी और के दरवाजे पर सहारा मांगने आई। देवांशी, ओ देवांशी, घर में है क्या? जरा बाहर आना। अरे दीदी आप आइए आइए, मेरे घर कैसे आना हुआ? पहले बैठने तो दे बहन, बाहर बहुत गर्मी है, सहन नहीं हो रहा। हाँ हाँ अंदर आओ, हमारे घर में इतनी गर्मी नहीं है, इसलिए तो आई हूँ। क्या 2 दिन तुम्हारे घर रह सकती हूँ? दीदी मजाक तो नहीं कर रही ना आप? अरे ना रे, ऐसी गर्मी में मजाक करेगा कौन? सच बोल रही हूँ, रहने देगी ना 2 दिन? हाँ बिल्कुल रह सकती हो, पर क्या हुआ? जीजा जी से झगड़ा हुआ क्या? नहीं रे, कुछ ऐसा नहीं, बस अपने घर में बहुत गर्मी लग रही थी, सहा नहीं गया। लेकिन तुमने नया घर बनवाया था ना, वहाँ तो कम गर्मी होनी चाहिए। लगता था, पर वहाँ और भी ज्यादा गर्मी है, बहुत तेज धूप पड़ती है। कोई बात नहीं दीदी, आप यहाँ रहो, जितने दिन चाहो रहो। थैंक यू रे, तू ना होती तो आज मेरा क्या होता पता नहीं। अरे ऐसा क्यों कह रही हो, क्या हम पराए हैं? 2 दिन बीत गए। अब शुरू होता है आरती का अहंकार। देवांशी को बात बात में ताने देना शुरू हो गया। ये क्या रे, रोज तुम्हारे घर में यही साग सब्जी बनती है, मैं ये सब नहीं खा सकती, समझ नहीं आता क्या? दीदी हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, जो मिलता है उसी से गुजारा करते हैं। तभी तो गरीबों के घर नहीं आना चाहिए, ना ठीक से खाना ना समय पर कुछ। दीदी अब तो आप मुझे अपमानित कर रही हैं।
अपमान? सच बोलना अपमान है क्या? ये सब क्या खाना होता है? और ये छोटा सा घर? हमारे लिए इतना ही काफी है। हम 2 लोग हैं, बड़े घर की जरूरत नहीं। जब घर बनवाते हैं तो थोड़ा बड़ा सोचते हैं। तुम्हें समझ नहीं आई क्या? सोचने से क्या होता है, जितनी हैसियत थी उतना ही कर पाए। हाँ हाँ, जब पैसे नहीं होते तब यही हाल होता है। तुम कभी अमीर बनोगी क्या? हमें अमीर बनने की जरूरत नहीं, हम जैसे हैं खुश हैं। हाँ हाँ, दिख रहा है तुम्हारी खुशी। रोज साग सब्जी, मांस मछली तो देखी भी नहीं। दीदी नाराज मत हो, आपको साग नहीं खाना पड़ेगा। मैं आपके लिए मछली मांस लाने की कोशिश करती हूँ। आजकल तुम्हें बहुत उदास देख रहा हूँ, क्या हो गया? कुछ तो बताओ। क्या बताऊं तुम्हें, रोज रोज अपमान सहन नहीं होता। अपमान? कौन करता है तुम्हारा अपमान? और कौन, जगदीश दादा की बीवी। हैं? बॉडी ने तुम्हें अपमानित किया? क्यों? हर दिन करती है, रुकती ही नहीं। अरे ससुरा, मेरे घर में रह के मेरी बीवी का अपमान, ये तो घर की लक्ष्मी का अपमान हो गया। ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा हम। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ जगदीश दादा के लिए। क्यों नहीं कहोगी? अरे अन्याय का विरोध हमेशा करना चाहिए। हाँ तो क्या कर लेंगे? उसे घर से निकाल दो और क्या। तो अब क्या करें? अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छा लगे ना लगे, ऐसे लोगों को घर में रखना ही नहीं चाहिए। दिमाग खराब कर दिया मेरा तो। पर ऐसा करना अच्छा नहीं लगेगा। अरे तो बिगड़े तो बिगड़ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर तो जगदीश दादा से तुम्हारा रिश्ता बिगड़ जाएगा। गजब बात करती हो। यहाँ मैं बीबी को बेइज्जत होने दूं क्योंकि मुझे जगदीश से रिश्ता बनाना है? क्या बोल रही हो तुम वही करो जो मैंने कहा है, समझ गई? ठीक है, मैं कल ही दीदी से बात करूंगी। और अगर फिर से अपमान करे ना तो सीधा मुझे बताना। हाँ ठीक है। क्या हुआ रे, इतनी सुबह हो गई, खाना अब तक नहीं आया? क्या कर रही हो? सुबह की शांति भंग हो गई। आज देवांशी चुप नहीं रही, वो आरती का सामना करती है। माफ करना दीदी, आज तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। क्या मतलब? क्या मुझे भूखा रहना पड़ेगा? हमने तुम्हें रहने की जगह दी, खाना देने का वादा नहीं किया। तू मुझे खाने का ताना दे रही है? हाँ, और एक बात, अब मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकती। क्या मतलब? तू मुझे निकाल रही है? हाँ बिल्कुल। तू जानती है तू किससे बात कर रही है? तुम मेरे घर में हो, इसलिए तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकती। ये सही नहीं कर रही तू। बहुत सी बातें तुमने भी गलत की, तब मैंने कुछ नहीं कहा। आज मजबूर होकर बोल रही हूँ। ठीक है, जा रही हूँ, लेकिन तुझे मैं देख लूंगी। जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आरती इधर उधर देखने लगी। सामने उसे चंद्रकांत बाबू का घर दिखा। क्या हो गया? तुम मेरे घर क्यों आई हो और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? बाबू, पहले मुझे थोड़ा आसरा दो, फिर सब बताती हूँ। अरे पहले बताओ, फिर मैं सोचूंगा कि आसरा दूं या फिर नहीं। मैंने मिट्टी का घर तोड़कर नया घर बनवाया, लेकिन उसमें बहुत गर्मी है। तो मैं क्या करूं? देख ही रहे हैं, मैं इधर उधर भटक रही हूँ, थोड़ी जगह दे दीजिए। बाबू, इसे जगह मत दीजिए, मैंने भी इससे मदद मांगी थी, इसने नहीं दी। तू चुप रह, मैं बाबू से बात कर रही हूँ। ये क्या बात हुई? तुम्हें तमीज नहीं है कि किससे कैसी बातें करनी चाहिए, हैं? माफ कीजिए बाबू, गर्मी के कारण दिमाग खराब हो गया है। गर्मी सबको लगती है, लेकिन हम तुम्हारी तरह बकवास नहीं करते कि गर्मी में गरम गरम बातें करें। माफ कर दीजिए बाबू, लेकिन मुझे आसरा दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ। नहीं 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 नहीं, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते। चलो यहाँ से, चलो।
बाबू, आपके पैर पकड़ती हूँ, मैं आपको पैसे दूंगी। मुझे पैसों का लालच दिखा रही हो? निकलो यहाँ से, तुरंत निकलो और कभी वापस मत आना, बात करती हो। भयंकर गर्मी में कहीं पनाह न मिलने के कारण आरती निराश हो जाती है, लेकिन जगदीश से कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। अरे कान के पास बैठकर इतना रो काहे रही हो? मैं क्या कर सकता हूँ, बताओ मुझे। तुम ये घर तोड़कर मेरे लिए नया घर बना दो, मुझे वही मिट्टी का घर चाहिए। क्यों? अरे तुम ही तो मिट्टी के घर में नहीं रहना चाहती थी, वो तो गरीबों का घर है ना, क्यों गिन्नी? नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैं उसी गरीबों वाले घर में गरीब बनकर रहना चाहती हूँ। अब मुझसे और सहा नहीं जाता। तुम्हें पता है ना, तुम्हारी इस हालत के लिए सिर्फ और सिर्फ तुम और तुम्हारा अहंकार जिम्मेदार है। अब मुझे अच्छी तरह समझ आ गया है, अगर मैं घमंड ना करती तो आज इस हाल में ना होती। तो अब बोलो, क्या अब कभी घमंड करोगी? बोलो। नहीं नहीं, अब कभी घमंड नहीं करूंगी। तुम बस मेरे लिए मिट्टी का घर बना दो। हाँ ठीक है, चलो अब थोड़ा सा मुझे समय दो, मैं यही घर तोड़कर मिट्टी का घर बनवा दूंगा। नहीं, ये घर तुमने कितने पैसे खर्च करके बनवाया है, ये घर वैसे ही रहने दो। इसके बगल में एक मिट्टी का घर बना दो। अच्छा ठीक है, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। जगदीश एक बार फिर आनंद की मदद से अपने नए घर के पास एक मिट्टी का घर बनाने का फैसला करता है। जगदीश के नए घर में शांति लौट आई। जगदीश और आरती अपनी पुरानी गलतियों को समझने लगे। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे लग रहा है जैसे मैंने नया जन्म लिया हो। क्या बोल रही हो तुम? इसमें नया क्या है? बस एक नया घर ही तो बनवाया है। तुम नहीं समझोगे, मैं सड़कों पर भटक रही थी और कहीं भी पनाह नहीं मिल रही थी। मेरी हालत कितनी बुरी थी, क्या तुम समझ सकते हो? अब तुम तो समझ गई होगी कि मुसीबत में कैसा लगता है। हाँ, मैं अच्छे से समझ गई हूँ। अब से जब कोई मुसीबत होगी ना, तो तुम मदद करने से कभी पीछे नहीं हटोगी, ठीक है ना? बिल्कुल, अब से जो भी मेरे पास पनाह मांगने आएगा, मैं उसे जरूर पनाह दूंगी। और हाँ, देवांशी से एक बार माफी जरूर मांग लेना। उस बेचारी को तुमने कितना तो दुख दे दिया है, उसे बहुत अपमानित किया है। तुम चिंता मत करो, मैं खुद जाकर देवांशी से माफी मांगूंगी और उसे अपने घर ले आऊंगी। चलो, आखिरकार गर्मी की समस्या खत्म हुई। अब गर्मियों में कोई तकलीफ नहीं होगी। मिट्टी का घर सबसे अच्छा घर। गर्मी ही क्यों, अब तो बारिश में भी हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मैं कभी घमंड नहीं करूंगी। अब समझ में आ गया है, घमंड ही पतन की जड़ है। इसके बाद आरती ने कभी घमंड नहीं किया। वो सबको शरण देने लगी।